कोलकाता में मूसलाधार बारिश के बाद भारी जलभराव से बहुत परेशानियां हैं। मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक कोलकाता और आसपास के जो शहर हैं उसके लिए बड़ा ही भारी होने वाले 2 दिन हैं। आज और कल भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। सामुदायिक दुर्गा पूजा आयोजकों के लिए भी अलर्ट पर रहने के लिए कह दिया गया है और भारी बारिश के चलते कुछ रेल सेवाएं अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित करनी पड़ी हैं। कोलकाता के मेयर ने लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील की है। मौसम विभाग का कहना यह है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व भाग में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण शहर में और बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात पैदा हो गए हैं और चारों ही तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। देखिए, दुर्गा पूजा का मौसम है, ऐसे में पंडालों में जिस तरह से रौनक नजर आनी चाहिए वो भी फीकी पड़ी है क्योंकि हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। तो आपको ये भी बता दें कि लगातार हो रही बारिश और कोलकाता के साथ साथ जो आसपास के इलाके हैं उनका बुरा हाल हो चुका है। बारिश के चलते 25 सितंबर तक सभी स्कूल्स को बंद करना पड़ा है। कोलकाता में शनिवार तक बारिश के आसार हैं और सोमवार को हुई बारिश से कोलकाता में बुरे हाल नजर आए। कोलकाता के कई ऐसे इलाके हैं जो अभी भी पानी से पूरी तरह से जलमग्न है। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते हादसों में 9 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश की वजह से दुर्गा पूजा त्योहार भी प्रभावित हुआ है। कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में 23 सितंबर को रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया। भारी बारिश की वजह से शहर में कई लोगों की मौत भी हो गई, जिनमें ज्यादातर बिजली के तारों से चिपकने या चमकने से। सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात रहे, रेल और मेट्रो सेवाओं में रुकावट रही और आम गतिविधियां ठप सी हो गई। बारिश से कई घरों और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया। बारिश ने कोलकाता को ठप कर दिया। सड़कों पर घुटने भर पानी भर गया। खासकर हावड़ा, साउथ कोलकाता और ईस्ट कोलकाता में लोग नाव पर सवार होकर घर लौटे। आज सुबह से बारिश तो रुक गई, लेकिन बारिश के बाद कई इलाकों में पानी अब भी भरा हुआ है। कोलकाता में बारिश बनी मुसीबत। सड़कों बाजारों में जल भराव, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 23 सितंबर को अलर्ट जारी किया था कि उत्तर बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। अब 25 सितंबर तक एक नया दबाव बनेगा, जो 27 सितंबर तक डिप्रेशन में बदलकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। इससे तटीय इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ का खतरा है। 23 सितंबर को पश्चिम बंगाल के गंगा तटवर्ती इलाकों और उड़ीसा के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट लगा हुआ था। यहां 115 से 204 मिलीमीटर तक भारी से बहुत भारी बारिश हुई। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा इलाके, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में येलो अलर्ट है। 23 सितंबर की सुबह 3 से 4 बजे के बीच कोलकाता पर घने बादल छाए। ये बादल इतने ऊंचे थे कि 1 घंटे में 98 मिलीमीटर बारिश हो गई। 24 घंटों में कुल 247 से 252 मिलीमीटर पानी गिरा, जो शहर में होने वाले साल भर की बारिश की 20% के बराबर है। ये 37 सालों में सबसे भारी बारिश थी। मौसम विभाग ने इसे नियर क्लाउड बर्स्ट कहा। रात भर की बौछारों से सुबह होते ही शहर डूब गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि घर से बाहर न निकले, बिजली के तारों से दूर रहें। नगर निगम ने पंप लगाकर पानी निकालने का काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन पानी निकलने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। कि भारी बारिश के बाद कुछ इलाकों के हालात बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। नवसारी की बात करें, डांग की बात करें, भारी बारिश के बाद यहाँ पे जो प्रमुख नदियां हैं, पूर्णा, गिरा, अंबिका, खापरी उफान पर हैं पूरी तरह से। जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है, प्रभावित है। गुजरात महाराष्ट्र को जोड़ते हुए हाईवे पर कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं। हालांकि प्रशासन ने फुर्ती दिखाते हुए रास्तों पर पड़े हुए मलबों को और पेड़ों को हटाकर रास्ता साफ कर दिया है। अंबिका नदी पर गिरा वाटरफॉल का रौद्र स्वरूप भी नजर आया, जहां पानी का बहाव काफी हाहाकारी था। इसे देखते हुए नवसारी प्रशासन ने करीब 20 गांवों को अलर्ट किया है।
तो तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी तो और चेतावनी जारी की गई है। सबसे बुरे हालात निचले इलाकों के हैं। लगातार नदियों का जलस्तर और उसके बाद आसपास के इलाकों में नदियों का कटान, नीचे के जो इलाके हैं पूरी तरह से जलमग्न हैं, पूरी तरह से भयावह हालत में हैं। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे क्योंकि हालत यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गंभीर है। जालना, सोलापुर, धाराशिव, बीड़ और अन्य इलाकों में लगातार हालात गंभीर बने हुए हैं। हाल ही में लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से 7 लोगों की जान जा चुकी है महाराष्ट्र के भीतर। मॉनसून जाते जाते भी भयानक तबाही मचा रहा है। उत्तर भारत से मॉनसून के वापस लौटते बादल अब गुजरात और महाराष्ट्र में भयानक तबाही मचा रहे हैं। दोनों ही प्रदेशों में मूसलाधार बारिश जारी है। गुजरात में बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। नवरात्रि के समय गुजरात में गरबा की धूम रहती है। हालांकि इस बार मौसम की मार गरबा पर भी देखने को मिलेगी। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में 29 सितंबर तक बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में गरबा की धूम के बीच बारिश खलल डाल सकती है। नवरात्रि के दौरान पूरे सप्ताह गुजरात के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की। वहीं गुजरात के नवसारी और डांग में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जहां नदियां उफान पर हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं 20 गांव अलर्ट पर हैं। गुजरात महाराष्ट्र को जोड़ने वाले हाईवे पर भूस्खलन और जल भराव से यातायात भी ठप हो गया है। साथ ही साथ स्कूलों और घरों में भी पानी घुस गया है। गुजरात में तबाही, भारी बारिश से गुजरात बेहाल, कई गांव जलमग्न, 20 गांव अलर्ट पर। महाराष्ट्र जाने वाले रास्तों पर भूस्खलन, स्कूलों घरों में घुसा पानी। वहीं बात महाराष्ट्र की अगर की जाए तो महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें लातूर में 3, बीड़ में 2, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़ और धाराशिव में 1-1 लोगों की मौत बिजली गिरने, डूबने या अन्य कारणों से हुई है। जबकि गांव जलमग्न हो गए हैं, मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और हजारों हेक्टेयर खेत में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं। धाराशिव में 159 गांव प्रभावित हुए हैं और 186 पशु मारे गए, जबकि छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड़ जैसे अन्य जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मराठवाड़ा के कई इलाकों में 20 सितंबर से लगातार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र में तबाही, बीते 4 दिन से लगातार हो रही बारिश। महाराष्ट्र में अब तक 8 लोगों की मौत, हजारों हेक्टेयर की फसल बर्बाद, 159 गांव प्रभावित, 186 पशु मारे गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार के लिए सोलापुर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से बहुत भारी वर्षा का अनुमान जताया गया है। IMD के अनुसार मराठवाड़ा में अगले 7 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। 27 सितंबर को मराठवाड़ा में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले कुछ दिनों तक पश्चिम भारत में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दोनों ही प्रदेशों में हालात बड़े भयावह हैं। महाराष्ट्र से गुजरात तक सितंबर में भी सैलाब का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। बाढ़ बारिश के चलते महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों में हाल बेहाल है। जालना, नासिक, नवसारी और डांग में नदियों के उफान के बाद कई गांव में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। गुजरात के नवसारी की ये तस्वीर देखिए, कैसे भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं और लोगों के घरों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बह रहा है। अब ये डांग जिले के डैम की तस्वीरें देखिए। लगातार हो रही बारिश के चलते
डैम लबालब भर गया। अंबिका नदी और पूर्णा नदी में पानी के तेज बहाव के चलते नवसारी के कई गांवों को अलर्ट पर रख दिया गया है। बाढ़ बारिश के चलते महाराष्ट्र के भी कई जिलों में बुरा हाल है। नासिक का हाल भी देखिए, गोदावरी नदी ने हाहाकार मचा रखा है। मंदिर डूबे हुए हैं, घाट डूबे हुए हैं, पानी का शोर खौफ पैदा कर रहा है। और लोगों को जो बाहर से जो भाविक आए ले उनको हम यहाँ पर रुकने की मतलब सूचना देते हैं कि यहाँ से आप उधर निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से और पानी बढ़ने वाला है। और जो पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी है उनको भी हमने निकाल दिया है। और आगे के जो गांव है और गांव को भी हमारा अनाउंसिंग चालू है कि लोगों को बताने करें कि यहाँ से आप सुरक्षित जगह पे चले जाइए। अब हिंगोली की तस्वीरें देखिए, सैलाब के बीच फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाया जा रहा है। लोगों को एक एक कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हिंगोली में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं और खेत खलिहान पानी में समा गए। अब महाराष्ट्र के जालना की ड्रोन तस्वीर देखिए। बाढ़ बारिश के चलते किसानों की फसलें खराब हो चुकी है। कई एकड़ तक खेतों में अभी भी पानी भरा हुआ है। गुजरात से रौनक जानी और महाराष्ट्र से गौरव विजय, अभिजीत के साथ आज तक ब्यूरो। तो मौसम विभाग ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक बारिश को लेकर बड़े अलर्ट जारी कर दिए हैं और किस तरीके से लगातार आगाह किया जा रहा है कि जिन जिन इलाकों में जबरदस्त बारिश के अलर्ट हैं, अगर जरूरत नहीं है तो घरों से बाहर बिल्कुल ना निकलें। हमारी खास रिपोर्ट को देखिए। मौसम का खेल अभी बाकी है। पहाड़ों पर बारिश थोड़ी थमती नजर आई तो कोलकाता और महाराष्ट्र में मानसून की मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव क्षेत्र बनने की वजह कोलकाता में अगले कुछ दिनों भारी बारिश होनी है। वहीं मानसून के वापस जाते हुए बादलों ने भारत के पश्चिमी तट यानी महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति खड़ी कर दी है। उत्तर भारत से मानसून वापसी के लिए बेताब है, लेकिन विदाई लेते मानसून से अभी भी उम्मीद बाकी है। आईएमडी का मानना है कि जाते जाते मानसूनी बादल कुछ राज्यों में बरस सकते हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान के मुताबिक 24 से 27 सितंबर तक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ एक हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के संकेत है। इस दौरान कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। लिहाजा खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें। इधर दिल्ली एनसीआर से बादल गायब हैं। अनुमान है कि इस सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आगे हो सकता है कुछ मौसमी गतिविधियां मौसम को सुहावना बना दें। पहाड़ों में अभी वर्षा दर्ज की जा सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से 24-25 सितंबर को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले भागों में तेज बारिश की संभावना है। हालांकि इन सभी राज्यों में धूप भी परेशान कर रही है। अब दिन में अधिक तापमान और रात के तापमान में कमी आएगी, जिससे गर्मी का एहसास कम होगा। अगले 24 घंटों के दौरान बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान के असर से गंगीय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और कोंकण में मध्यम बारिश होगी। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और लक्षद्वीप में भारी बारिश मौसम को खुशनुमा बनाए रखेगी। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण कोलकाता में मूसलाधार बारिश से भारी जलभराव है, जिससे जनजीवन लगभग ठप हो गया है। वर्षा जनित और करंट से करीब 9 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हैं, जिससे यातायात, सार्वजनिक परिवहन और ट्रेन सेवाएं बाधित हुई हैं। आईएमडी ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिलों में और भारी बारिश होने की संभावना है।